अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, अगले टॉपिक में हमने सीखना है कि एक फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फ्रैक्शन की वजह से हमारे डेसिमल एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो उसकी कन्वर्जन सीखना लाजमी है। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें ये सब वो है कि हम विदाउट कैलकुलेटर काम कैसे करते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट टू सेव योर टाइम, इंस्टेड के तुम लोग कैलकुलेटर उठाओ और फिर कैलकुलेटर पे एक वैल्यू इनपुट करो और फिर वो आंसर दे। टाइम वेस्ट होता है। तो अगर तुम्हें ये सब चीज़ें आती होंगी तो काम ना तुम्हारे लिए बहुत आसान बन जाता है। तो हम आज ये जरा सारी चीज़ें सीखेंगे। अच्छा यार देखो, सबसे पहले ना अगर तुम्हें किसी फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पावर ऑफ 10 होती क्या है। या मुझे एक चीज़ बताओ, पावर के कॉन्सेप्ट से तुम लोग सब वो हो गए। ये नहीं है कि यहाँ पे किसी को ये नहीं पता कि पावर क्या होती है। तो 10 की पावर 1 का क्या मतलब होगा? 10 की पावर 1 का मतलब है 10, क्योंकि यहाँ पावर 1 क्या रिप्रेजेंट करिए कि 10 एक दफा लिखा हुआ है। 10 की पावर 2 का क्या मतलब होगा कि 10 यहाँ पे आपस में दो दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 10 10 से कितना होता है 100। और 10 की पावर क्यू का क्या मतलब है कि 10 आपस में तीन दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 10 से 100 होता है और 100 10 से 1000 होता है। तो ये जो आंसर आ रहा है ना हमारे 10 100 1000, ये 10 की पावर कहलाती है। अगर तो तुम्हारा फ्रैक्शन ऐसा है जिसके डिनोमिनेटर में 10 की पावर है, यानी 10 है 100 है 1000 है। अच्छा, 10 की पावर पता है होती क्या है? आसान लफ्जों में, 1 के साथ जो जीरोस लगे हो ना, वो हमारी 10 की पावर होती है। 1 के साथ तीन जीरोस लगे तो 1000 हो गया, 1 के साथ दो जीरोस लगे तो 100 हो गया, 1 के साथ एक जीरो लगे तो 10 हो गया। इस तरह 1 के साथ चार जीरो लगे होते हैं तो 10,000 हो जाता, 1 के साथ पांच जीरो लगे हुए होते तो 1 लाख हो जाता। तो देखो, आपको अगर कन्वर्ट करना है तो लाजमी सी बात है कि आपके डिनोमिनेटर में नीचे 1 के साथ जीरोस लगे होने चाहिए, यानी 10 की पावर होनी चाहिए। अब जरा मेरी बात सुनो। देखो, हमें ये क्वेश्चन दिए हैं कुछ। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। पहला क्वेश्चन है 2/10। क्या मेरे साथ नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरो लगे हैं? बिल्कुल लगे हुए हैं। कितने हैं? एक जीरो है। मुझे बताओ ऊपर डेसिमल कहाँ पे होगा? ऊपर डेसिमल अगर आपका कहीं पे भी नहीं है ना, तो टीम राइट साइड पे होता है। नीचे एक जीरो का मतलब है एक डिजिट आप पीछे शिफ्ट हो जाओ, डेसिमल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 0.2, और पॉइंट के पीछे होता है आपका हमेशा जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2। फिर 4/10। नीचे 10 के साथ 1 के साथ एक जीरो है, और ऊपर डेसिमल एक्सट्रीम राइट साइड पे होने का मतलब है एक डिजिट जब पीछे जाएगा तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4। इसी तरह 6/10 है। 1 के साथ कितने जीरोज हैं? एक। डेसिमल ऊपर एक डिजिट पीछे जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 0.6। अब तक होपफुली तुम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ऊपर एक डिजिट है और नीचे 1 के साथ एक ही जीरो है। 1 के साथ एक जीरो का मतलब है एक डेसिमल हम लोग पीछे मूव करेंगे तो ये आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.8। बेसिकली जितने जीरोज होते हैं ना, उतना डिजिट हम लोग डेसिमल को पीछे की तरफ मूव कर देते हैं। यहाँ है 2/100। कितने जीरोज हैं? दो जीरोज। दो डिजिट पीछे जाओगे, एक दो, खाली जगहों पे लगा दो जीरो। तो ये आपका बनेगा 0.02, और पॉइंट के पीछे क्या होता है? हमेशा जीरो। इस तरह 24 है। आपके यहाँ पे कितने जीरोज हैं? दो। डेसिमल से एक डिजिट पीछे मूव हुए, दो डिजिट पीछे मूव हुए, डेसिमल यहाँ पे आया तो आपका आंसर है 0.24। इस तरह 246/100। 246/100 है। नीचे 1 के साथ दो जीरोस हैं, दो डिजिट पीछे जाओगे, एक डिजिट दो डिजिट। तो अगर तो डेसिमल के पीछे कुछ नहीं होगा तो हम लगाते थे जीरो, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के पीछे अब क्या आएगा? टू। 2.46 इसका आंसर आता है। 2468/100। नीचे 1 के साथ दो जीरोस हैं, तो दो डिजिट हम लोग पीछे मूव करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24.68। ठीक है जी। इस तरह 8/1000। 1 के साथ आपके तीन जीरो हैं, तीन डिजिट पीछे जाओगे, एक डिजिट दो डिजिट तीन डिजिट, जीरो जीरो लगाए तो 0.008, और डेसिमल के पीछे कुछ नहीं था तो जीरो आ जाएगा। इस तरह 86/1000। तीन जीरो हैं, तो एक डिजिट दो डिजिट तीन डिजिट, खाली जगह पे लगाया जीरो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.086। फिर इसी तरह 864/1000। नीचे 1 के साथ तीन जीरो हैं, तीन डिजिट पीछे चले जाओ, एक दो तीन, तो इसका आपका आंसर आएगा 0.864। और फिर लास्ट में है 8642/1000। 1 के साथ कितने जीरो है? तीन।
तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट पीछे आओगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 8.642। तो देखो सबसे आसान तरीन काम है। तुमने बस ये देखना है कि 1 के साथ नीचे आपके कितने जीरोज हैं, उतना डेस उतना डिजिट तुम लोग डेसिमल को अपना पीछे मूव कर दोगे। अब हमने अभी दो केसेस में से पहला केस देखा है। हमारे डिनोमिनेटर में दो चीजें हो सकती हैं, या तो पावर ऑफ 10 होंगी, यानी 10 होगा, 100 होगा या 1000 होगा। अगर तो ऐसा केस होता है तो हम सबसे क्या करते हैं कि नीचे जितने जीरोज होते हैं हम उतने डिजिट्स पीछे मूव कर देते हैं। अब कुछ केसेस ऐसे होंगे कि आपका डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरोज नहीं होगा। ऐसे केस में क्या करते हैं, देखो उसके ना कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं। ये जो टेबल मैंने राइट साइड में बनाई है ना, ये तुम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक गाइडलाइन है तुम लोगों को एक चीज समझाने के लिए। देखो अगर तो आपके नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरोज नहीं है तो ना फिर ये वाले नंबर्स हो सकते हैं जो यहाँ मैंने मेंशन किए। तो देखो क्या हो सकता है, या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 8 होगा, या 20 होगा, या 25 होगा, या 50 होगा, या 125 होगा, या 250 होगा, या 500 हो सकते हैं जो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किए। ठीक है। अच्छा क्या करते हैं, अगर 2 होगा ना तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। क्योंकि मुझे बताओ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है। इसको जरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल होता है 10 के। तो यहाँ हमने 2 को क्या बना लिया 10। इसमें 4 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है 100। 1 के साथ जीरोज आ गए। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 5 टू जा 10, 1 के साथ जीरो आ गया। 8 मल्टीप्लाई बाय 125 कितना होता है 1000। तो 1 के साथ 3 जीरोज आ गए। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 100, 1 के साथ 2 जीरोज आ गए। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, ये भी 100 होता है, 1 के साथ जीरोज आ गए। 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, ये भी 100 होता है, 1 के साथ जीरोज आ गए। 125 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है 1000, 1 के साथ जीरोस। और 250 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 1000, 1 के साथ जीरोस। तो देखो हमें जो नंबर दिए हुए ना ये वाले डिनोमिनेटर में, हमने इन सबको कन्वर्ट कर लिया 1 के साथ जीरो वाले नंबर्स में। तो ये चीज ना तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुम खुद सोच के भी कर सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे 500 होता, 500 को मल्टीप्लाई करते 2 से तो क्या बन जाता 1000। तो इसके लिए ना मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं तुम लोगों के लिए, उन क्वेश्चंस को जरा सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 3/2। क्या नीचे हमारे डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरो है, नहीं है। क्या हम बना सकते हैं, बना सकते हैं। जब देखो 2 को अगर 10 बना लो कैसे बनाएंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, यहाँ पे काम खत्म नहीं होगा। अगर तो हम अपनी मर्जी से किसी चीज को नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो ऊपर भी करते हैं। तो 3 5 ज़ा 15 और 2 5 ज़ा 10। आपका इसका आंसर आ जाएगा नीचे 1 के साथ एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट पीछे आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक है। फिर 3/4। देखो 4 को 10 नहीं बना सकते क्योंकि 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। तो लेकिन 100 बना सकते हैं, और उसके लिए हमने देखा था कि हम इसको मल्टीप्लाई बाय किससे करते हैं 25 से। नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे। और 3 मल्टीप्लाई बाय 25 का आपके पास आंसर आता है 75/। 4 मल्टीप्लाई बाय 25 का आंसर आता है 100। और नीचे 1 के साथ कितने जीरो हैं, दो। 2 डिजिट पीछे चले जाओगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.75। फिर 3/5। 5 को अगर 10 बनाए तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10। एक जीरो है, एक डिजिट पीछे मूव कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6। 3/8। देखो 8 को तुम ना 10 बना सकते हो ना 100 बना सकते हो, क्योंकि 8 2 ज़ा 16 होता है और 8 10 ज़ा 80, फिर 88, फिर 96 और फिर 104। लेकिन 1000 बना सकते हो कैसे, मल्टीप्लाई बाय 125 करके। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर आता है 375। और 8 मल्टीप्लाई बाय 125 का आंसर आता है 1000। 1 के साथ नीचे कितने जीरो थे, तीन। तीन डिजिट पीछे मूव कर दो डेसिमल को तो ये आपका आ जाएगा 0.375। इसने 3/20। 20 को 100 बना सकता है, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 3 ज़ा 15 होता है, ओवर 25 ज़ा 100 होता है। नीचे कितने जीरोस थे, दो। तो इन दो जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, इन दो जीरोस के लिए दो दो डिजिट को हम पीछे मूव कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.15। आगे चल, 2 मिनट मुझे तो मैं अरेंज कर लूँ उसको।
ये 5 को इधर लिखना चाहिए था, मैंने गलती से इधर लिख दिया। इसको चलो अरेंज कर लिया हमने, और इसको ऊपर ले आते हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन है 3/25। 25 को देखो ना 10 बना सकते हो, लेकिन 100 बना सकते हो कैसे? मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 4 जा कितना होता है 12, और 25 4 जा कितना होता है 100। नीचे 1 के साथ दो जीरोस हैं, दो डिजिट पीछे चले जाओ, एक दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.12। ठीक है जी। फिर 3/50, 50 को 100 बना लो, बहुत आसान है, मल्टीप्लाई बाय 2 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2। 3 2 जा होता है 6, और नीचे 52 जा होता है 100। डेसिमल एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है, नीचे कितने जीरो हैं, दो, दो डिजिट पीछे जाओ, एक डिजिट, दो डिजिट, खाली जगह पे लगाओ जीरो, और आ जाएगा डेसिमल, तो इसका आंसर आएगा 0.06। 3/125, 125 को देखो 100 तो बना ही नहीं सकते, 10 भी नहीं बना सकते क्योंकि उससे बड़ा है। 1000 बना सकते हैं कैसे? मल्टीप्लाई बाय 8 करके, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। 8 थ्री होता है 24, और 125 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 1000। 1 के साथ कितने जीरो होते हैं, तीन। डेसिमल को एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट पीछे लेके जाओ, खाली जगह पे लगाओ जीरो, तो इसका आंसर आएगा 0.024। फिर 3/250, आसान है। 250 को 1000 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4। 4 सीधा होता है 12, और 250 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 1000। 1 के साथ तीन जीरो है, ऊपर डेसिमल को तीन डिजिट पीछे ले जाओ, तो खाली जगह पे लगाया जीरो, तो 0.012 इसका आंसर आता है। फिर 3/500, 500 को तो बहुत ही आसान है, 1000 बना लोगे, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 होता है 6, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 1000। नीचे 1 के साथ तीन जीरोज हैं, तीन डिजिट पीछे जाओगे, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, खाली जगहों पे लगाओ जीरो, और डेसिमल, 0.006 इसका आंसर आता है। अच्छा यार, एक चीज याद रखो कि हम लोग फ्रैक्शंस में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके ना चीजें चेंज कर सकते हैं। हम लोग ऐड नहीं कर सकते, हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ अलाउ क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लाई भी हम जब करते हैं जब हमें एक रूल पता हो, वो कि अगर एक चीज ऊपर या नीचे अपनी मर्जी से लगा रहे हो ना, तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट भी तुम लगाओगे। जैसे हम अपनी मर्जी से नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे थे, तो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 किया, और अगर तुम लोगों ने एक ही जगह पे कर दिया ना, तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। तो ये कुछ रूल्स है छोटे मोटे, इन्हें याद रखना। और बस ये याद रखना कि मल्टीप्लाई सिर्फ कर सकते हैं ना, हम लोग ऐड कर सकते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करके बढ़ा सकते हैं, ना डिवाइड करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन। एक छोटी सी चीज, वो ये, यार रोहित 2 मिनट दो मुझे। अच्छा जी, एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये कि तुम लोग ना एक और तरीके से भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो अगर डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। एक तो तरीका हमने देखा कि अगर आपका डिनोमिनेटर में 2 हो तो हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं। अच्छा, इसका एक तरीका और क्या है, देखो एक चीज याद रखना, 1/2 यानी 1/2 का हमेशा आंसर आ रहा होता है 0.5, जिसको हम रेफर कर रहे होते हैं हाफ से। ठीक है, अब तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है कि आपका ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है, तो हम इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं 2 से। कैसे? 8/2 है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। लेकिन अगर तो ऑड नंबर है आपका, जैसे 9 ऑड है नीचे इवन है, अब या तो हम इसको ये करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 करें, मल्टीप्लाई बाय 5 करें, तो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। 9 5 जा होता है 45/10, तो इसका आंसर आएगा 4.5। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर तुम लोग को इसका शॉर्टकट बताऊंगा। 9/2 है, इसको तुम लोग यूं लिख सकते हो, 8/2 +1/2। मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने 9 को कन्वर्ट कर दिया इवन नंबर में। कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक हटा के उसमें से। 9 से अगर मैं एक नंबर पीछे जाऊंगा तो 8 आएगा, और अगर मैं +1/2 कर दूं तो चीज सेम ही रहेगी। मतलब अगर मैं से एक और स्टेप पीछे जाऊं ना, तो इसको पता है मैं किस तरह लिख सकता था, 8+1/2, क्योंकि 8+1 कितना होता है 9, और 2 मैंने नीचे एज इट इज रहने दिया। और क्योंकि ये 2 इधर 8 के साथ भी डिवाइड हो रहा था, इधर 1 के साथ भी डिवाइड हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब देखो काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। 8/2 हम आसानी से कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इसका आंसर आता है 4 +1/2। और हमें पता है 1/2 की वैल्यू क्या होती है,
0.5, 4 + 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5। ये तो था इसके पीछे कॉन्सेप्ट। अब जरा हम अगला क्वेश्चन जो है ना शॉर्टकट से करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा 3/2, ऑड नंबर है यार। ऑड नंबर में से ना तुम सिर्फ और सिर्फ -1 करो, क्या आंसर आता है? 3 - 1 आपका 2 होता है। 2 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। वो यहाँ पे लिखो और फाइनल आंसर में अपने 0.5 लगा दो। ठीक है, इसके ऊपर 2/2 है, ये तो हमारे दोनों इवन नंबर की डिवीजन है, इसका आंसर बना जाएगा 23/2। 23 ऑड नंबर है, इसमें से -1 करो, ये आपका बन जाएगा 22। 22 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 11। आंसर लिखो 11 और इसमें 0.5 लगा दो। इसमें 67 डिवाइड बाई 2 है, ऑड नंबर है, इसमें से -1 करो, ये आपका बनेगा 66। 66 को डिवाइड बाई 2 करो तो आपका आंसर आता है 33। 33 में तुम 0.5 लगा दो, तुम्हारा सेम आंसर आएगा। तो ये थी हमारी एक छोटी सी ट्रिक कि जब भी आपका डिवाइड बाई 2 हो रहा हो तो अपना काम शॉर्ट कर सकते हो, काफी टाइम बचा सकते हो। कैसे? अपने ऑड नंबर को इवन में कन्वर्ट करो -1 करके, और जो भी उसका आंसर आ रहा है उसमें 0.5 ऐड कर दो। अच्छा यार, अभी हमने देखा कि फ्रैक्शन से डेसिमल की कन्वर्जन कैसे होती है। अब हमने एक लास्ट चीज देखनी है, वो ये कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, 2 स्टेप का काम है। पहला स्टेप ये है, जो भी आपको डेसिमल दिया हुआ है, लेट से 0.2 है पहले क्वेश्चन में, आपने इसकी डेसिमल प्लेसेस काउंट करनी है। डेसिमल प्लेसेस होती हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पे एक डिजिट है तो एक डेसिमल प्लेस होगी। सेकंड काम ये करना है कि आपके जो डिजिट्स है ना, इसको विदाउट डेसिमल साइड पे लिख लो। तो क्या थे? 0 2। और बस एक काम करो कि नीचे अगर मैं इसके 1 लगा दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि डिवाइड बाय 1 आंसर वही रहता है। अब जितने डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस था, उतने डेसिमल प्लेस को कंपेंसेट करने के लिए तुम यहाँ पे लगा दोगे 0। ये 2 स्टेप का काम है। अब इसके बाद तुम सिंप्लीफाई कर लो। ऊपर आपका अगर तो नंबर के पीछे 0 है वो आपका काउंट नहीं होता, क्योंकि 0 2 और 2 सेम चीज है। तो ये 0 2 को हटा लो, ये आपका बन जाएगा 2 और नीचे आपका 10। तो 2 1 2, 2 5 10, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/5। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। डेसिमल प्लेस काउंट करोगे पहले, एक प्लेस, दो प्लेस, दो डेसिमल प्लेसेस है। एक काम करो, ऊपर लिख लो पूरा नंबर विदाउट द डेसिमल, तो 0 2 2 है, और नीचे 1 लगा दो। दो डेसिमल प्लेसेस थी तो यहाँ पे तुम लगा दोगे 2 जीरो। तो ये आपका हो जाएगा 22/100। दो ऊपर भी वे नंबर है, नीचे भी वे नंबर है, इसको हम 2 के टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 1 2, 2 1 2, और 2 के टेबल पे 100 आता है 50 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 11/50। इसी तरह 0.222, तो देखो कितने डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेस है। उसके बाद हम क्या करते हैं, विदाउट डेसिमल सारी चीजें लिख देते हैं जो ऊपर है। तो 0 2 2 2/1। 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए 3 0 लगा लो, तो ये आपका बन जाएगा 222/1000। और आपका इसका आंसर आ जाएगा 111/500। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 कितने डेसिमल प्लेसेस है? एक डेसिमल प्लेस है। एक डेसिमल प्लेस के बाद जब तुम आइडेंटिफाई कर लोगे, विदाउट डेसिमल चीजें लिख दो। तो 2.5 था तो ये हो जाएगा 25, और नीचे लिख दो 1। एक डेसिमल प्लेस के लिए एक 0 लगाओगे। 25/10 है, 5 और 0 के कॉम्बो में हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 2 10, 5 5 25, तो आपका इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा 5/2। देखो, सबसे आसान चीज है, बस 2 स्टेप का काम है। डेसिमल प्लेस काउंट करो, और फिर सेकंड स्टेप में विदाउट डेसिमल सारी चीजें लिखो, और नीचे 1 के साथ उतने जीरोस लगा दो जितने डेसिमल प्लेस है। तो होपफुली तुम लोग को इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर तो कोई क्वेश्चन वगैरह है इस टॉपिक में तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो।